आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहा हूं जिनको मैंने करीब 7-8 साल पहले सुना था। मैं रफीक भाई के साथ एक प्रोग्राम में गया था। बड़े भाई शादाब शम्स जी प्रदेश प्रवक्ता हैं और ऐसे प्रदेश प्रवक्ता और ऐसे तेज तर्रार लीडर, हमारे मुस्लिमों के ऐसे पक्षकार जो अपने सामने जब टीवी पर बैठ जाते हैं तो किसी को टिकने नहीं देते हैं। अगर किसी को यकीन ना हो, विश्वास ना हो तो आप लाइव डिबेट किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से हो, वो बड़े भाई शादाब शम्स जी के आगे हाथ जोड़ के भागता है। ऐसे हमारे शादाब शम्स जी जोरदार तालियों स्वागत करेंगे और आज उनका जोरदार यहां पर हमें उद्बोधन सुनने को मिलेगा। मैं आपका एक बार फिर पूरी टीम और नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ा गंज की आवाम की तरफ से आपका दिली इस्तकबाल और स्वागत करता हूं बड़े भाई शादाब शम्स जी। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू साहब। आज बहुत शानदार एक प्रोग्राम, एक शाम उत्तराखंड के नाम। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग इस उत्तराखंड के लोग हैं, सब हम उत्तराखंडी हैं और मुझे लगता है ये उत्तराखंड हमें आज ही के दिन बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला था। बेशक। और यहाँ बैठे हुए तमाम मेरे युवा साथी, तमाम जिम्मेदार, अगर इस उत्तराखंड की आन बान शान के लिए वो जो शहीद जिन्होंने इस प्रदेश को पाने के लिए कुर्बानियां दी थी, उनकी शहादत में अगर एक बार 2 मिनट के लिए हम खड़े होकर उनके इस्तकबाल में उनको याद करेंगे तो मुझे लगेगा कि आज इस उत्तराखंड के बनने में जो बड़ा योगदान इस 9 नवंबर को हुआ था, कहीं ना कहीं हम उनको याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक भी आवाज़, किसी भी बच्चे की एक भी आवाज़ ना आए तो ऐसा लगे कि आज हमारा यहाँ आना कामयाब रहा। सब लोग बिल्कुल खामोशी के साथ 1 मिनट तक बिल्कुल खामोशी के साथ मौन रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया। वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं जो अपने कल को नहीं भूलती। और मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज उत्तराखंड निर्माण दिवस है। आज के दिन उत्तराखंड बनाया गया था और आज उसके लिए जब मैं सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था और वहां से मुझे यहां आना था, और जब ये एक शाम उत्तराखंड के नाम हमारे बबलू साहब ने ये प्रोग्राम रखा और राजेश भाई का मेरे पास कॉल आया, तो राजेश भाई ने ये कहा था कि भाई हम लोग चुनाव में तो भले ही यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन इस बार जो ये क्षेत्र है बाजपुर का क्षेत्र, उन लोगों से मुलाकात के लिए एक बार आप ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छे महुआ खेड़ा के लोग हैं, हमारे बाजपुर के लोग हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग ने जो इज्जत हम लोगों को भी यहाँ बख्शी। ये शायर बैठे हैं और जो मुझे लगता है आज हिलाल सहारनपुरी साहब ने जो पढ़ा, बिलाल सहारनपुरी साहब ने जो पढ़ा, कलेजा निकाल के रख दिया। एक सच्चा शायर, एक सच्ची शायरी देखने के लिए मिली। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच बात है, कई बार चाटुकारिता में फंस के रह जाते हैं हम। सच बात कहने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है और जिस तरह से ईमानदार शायरी आप कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। बेटी ने हमारी बहुत शानदार पढ़ा। वो महुआगंज की बेटी है, इस बाजपुर की बेटी है और बहुत शानदार उसने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि मैं उसके मुस्तकबिल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए खुदा परवरदिगार से दुआ करता हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा, आज आप लोगों के बीच मेरा आना हुआ और जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है उसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं और एक अलग अजीब सा रिश्ता कुछ अलग अलग लाइंस के ऊपर हम लोगों के बीच बना है। तो राजेश भाई की गुजारिश थी कि मैं कम से कम आपके बीच में 2 बात कह के जाऊं।
यहां पर बैठी हुई ज्यादातर तादाद मुस्लिम समाज की होगी, है ना भाई? ऐसा ही है ना? मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, एक मुसलमान हूं, माशाल्लाह 2 बार हज करने का मौका मिला, 8 बार उम्रा किया, अभी 1 हफ्ता पहला उम्रा से लौट के आया हूं। और इस बात को इस जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम लोग ईमान वाले लोग हैं। हमारा यकीन है कि अगर पेड़ के ऊपर से एक सूखा हुआ पत्ता भी टूटेगा तो बिना मेरे अल्लाह की मर्जी के वो पत्ता नहीं टूटेगा। पूरी दुनिया मेरे मुखालिफ हो जाए और मेरा खुदा मेरे साथ हो तो ये पूरी दुनिया भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती अगर मेरा खुदा ना चाहे। और पूरी दुनिया मेरे साथ हो जाए और मेरा खुदा ना चाहे तो पूरी दुनिया भी मिलकर मुझे बचा नहीं सकती। तो देश के प्रधानमंत्री को किसने बनाया? किसने बनाया? मेरे अल्लाह ने बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? या तो ये कह दीजिए ईमान कमजोर हो गए, ये मान लीजिए कि दुनिया में जो होता है वो खालिस अल्लाह की रजा से होता है। तो अगर उसकी रजा से हुआ तो देश के प्रधानमंत्री को बनाने वाला कौन? तो फिर जो कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? लेकिन ये दुनिया वाले डरा रहे, कह रहे लो बताओ अल्लाह से डरने वालों फला से डर जाओ। क्या डर सकते हैं क्या आप लोग? क्या ईमान कमजोर हो गए क्या? लेकिन पता नहीं क्यों बार बार लोगों को ऐसा लगता है कि इनसे डरा डरा के इनसे वोट लेते रहो। हम ये कहते हैं काम के आधार पे वोट मांगिए। बहुत अच्छी शायरी यहां पढ़ी जा रही थी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूरी दुनिया, मैं भी बहुत सारे मुल्क घूमा और मैं ये कह सकता हूं हिंदुस्तान से खूबसूरत मुल्क और हिंदू से अच्छा पड़ोसी पूरी दुनिया में नहीं। एक बात आपकी, क्योंकि यहां तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन रहा था। उसमें बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़े अच्छे माहौल में थे। उन्होंने माँ आयशा से कहा कि ए आयशा पूछो क्या पूछना चाहती हो। माँ आयशा खुश हो गई कि आज नबी बहुत अच्छे मूड में हैं, कह रहे हैं पूछो कुछ अच्छा पूछा जाए। इसलिए अपने वालिद मोहतरम के पास पहुंच गई और उनके वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वैसे तो मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुलाकात जब अल्लाह से हुई, वो मेराज पे गए, उसका कोई वाकया पता चले तो कुछ बात में मजा आए। वो फटाफट आई और पूछा कि या रसूलल्लाह कोई वाकया बता दीजिए, जब आप मेराज पे गए थे तो उसके बीच का कोई वाकया हो तो सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे मतलब का मामला तुम्हें बताता हूं कि अल्लाह ने तमाम बातों में से एक बात यह भी बताई कि वो एक आदमी जो दुनिया में किसी का दिल जोड़ के आएगा, मेरे ऊपर वाजिब हो जाएगा कि मैं उसे जन्नत अता करूं। किसने कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब ने माँ आयशा को यह बात बताई। खुशी के मारे माँ आयशा कहने लगी कि इतने परेशानियां इस जन्नत की तलब में हमने उठाई हैं और जन्नत जाने का रास्ता मिल गया। ये तो ऐसा हो गया कि अब्बा भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। दौड़ी दौड़ी वहां से आई, अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह वाकया बताया तो खुश होने की बजाय हजरत अबू बकर सिद्दीक चीख मार के, दहाड़ा मार के रोने लगे। माँ आयशा परेशान हो गई, कहने लगी मैंने तो जन्नत जाने का रास्ता बताया है, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आयशा, ऊपर वाले ने कहा है, अपने नबी को कहा है, 1% भी कहीं गलत नहीं हो सकता। मैं ये सोच के रो रहा हूं, दिल जोड़ने की इतनी बड़ी बात मेरे मौला मेरे अल्लाह ने कही है, हमसे कितने लोगों के दिल दुखाए गए होंगे, अगर पकड़ करने पे आ गया तो हमारा हश्र क्या होगा। हम तो दिल जोड़ने वाले लोग हैं, दिल दुखाने वाले लोग नहीं हैं। इस्लाम के मानने वाले दिल जोड़ने वाले लोग होते हैं। अगर हमारी किसी अदा से किसी का दिल दुख रहा है तो ये समझ लीजिएगा आपके ईमान में कमजोरी है। बेशक बेशक माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि अपने लोग बैठे हैं, कई बार मौका नहीं मिलता, मुझे लगा आज मौका है आप लोगों के सामने इस बात को कह दूं। आज हमें एक दूसरे के दिलों को जोड़ना है। यहां शायरी, बहुत पाए की शायरी हो रही थी। एक शेर मुझे भी याद आया।
रोशनी में रहने वाले दियों को क्यों बुझाएंगे? रोशनी में रहने वाले दियों को क्यों बुझाएंगे? जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदे को क्या जलाएंगे? ये मुसलमान तो मुर्दे को जलाते हुए डरता है, ये जिंदों को जलाने वाले अपने आप को मुसलमान कहते हैं। समझना पड़ेगा हम कहां खड़े। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा खेल है जो हमारे साथ खेला जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो हमें डराने की नापाक कोशिश कर रहे हैं? मुझे मालूम है आज 9 नवंबर मेरे उत्तराखंड के स्थापना का दिन है, प्यार मोहब्बत का दिन, और इसमें कहा गया है कि ये कौमी एकता का मुशायरा है। ए आबेरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह वाह। यूनान मिस्र रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ तो बात है इस वतन की मिट्टी में। हम कितना लड़ें कितना भिड़ें, लेकिन फिर हम एकजुट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये खूबसूरत चमन जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, इस खूबसूरत चमन की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें एक होकर अपने सूबे के लिए, इस उत्तराखंड के लिए, इसकी आन बान शान के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक होने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम सब लोग एक होकर चलेंगे और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह हमारा होगा। मैं आप लोगों से भी तवक्को रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज कम से कम यहां बहुत जिम्मेदार और पाई के शायर बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, एक बार हम लोगों की अपनी तसल्ली के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बार यहां खड़े होकर अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह हम अपने बीच के इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। हम एक साथ आवाज से हाथ उठाकर ये नारा लगाएंगे कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं और भारत मां की जयकारा का नारा लगाएंगे। बोल दीजिए भारत माता की, मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान, जय उत्तराखंड। आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है उत्तराखंडी नहीं है हम। ये तो हमारा जयकारा है, यह जय घोष है। क्योंकि कुछ लोग भारत माता की जय पे भी कुछ लोगों को दिक्कत है, जबकि मुसलमान कहता आया है सदियों से मादरे वतन हिंदुस्तान। तो मां किसे कहते हैं? मां वतन, और हिंदुस्तान तो वही कहा भारत माता, और जिंदाबाद का मतलब क्या होता है? जय। तो इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? जरा एक बार नारा लगाएंगे भारत माता की, भारत माता की, मादरे वतन हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसी प्यार और मोहब्बत के साथ, इसी खुलूस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला वक्त हमारा होगा। हम प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे। और इतना और बता दूं, ये दुनियावी मामला है, राजनीति दुनियावी मामला है। यहां किसी की उंगली पकड़ के दोजख और जन्नत का फैसला नहीं होगा। तो इसलिए सब लोगों से गुजारिश है, काम का साथ दें, जो अच्छा काम करने वाला हो, जो ईमानदारी से आपको साथ लेके चलने वाला हो, उसका साथ दे। क्योंकि मैं ये मानता हूं इस्लाम हक का नाम है, जहां हक होगा वहां मुसलमान अगर सच्चा होगा तो ईमानदारी से खड़ा होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि यहाँ बहुत खूबसूरत शायरी हो रही है। मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों को सुन के जाऊं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। हिमाचल में कल प्रचार का आखिरी दिन है और मुझे 10.5 घंटे का सफर तय करके हिमाचल के चौपाल पहुंचना है। आप लोगों के साथ बहुत माफ़ी के साथ आपसे इजाज़त लूँगा और बबलू साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा अगली बार मुशायरा होगा तो छुट्टी हमारी कम से कम हो, ऐसा देख लीजिएगा, इससे हम शर्मिंदा हो के कम से कम यहाँ से ना जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। शम साहब सिर्फ 2 मिनट में आपके लूँगा, जो आपने बहुत खूबसूरत तकरीर किया, बल्कि ये कहूँ कि खूबसूरत मोती आप लोगों तक पहुँचाए हैं। क्योंकि जब बारिश होती है, शम साहिब बहुत अच्छे वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दोस्तों, जब बारिश होती है तो उसका कतरा सांप के मुंह में भी जाता है और सीप के मुंह में भी जाता है। ये हमें तय करना है कि हमें उस बारिश के कतरे को जहर बनाना है या फिर मोती बनाना है। वो खूबसूरत तकरीर, वो खूबसूरत तहरीर
चार मिसरे आपकी शख्सियत के हवाले से इन लोगों तक पहुंचा दूं कि जैसा कि आपने एतराफ़ किया सच बात का और सच्चाई का कि जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, देखना ये है कि लब खोलेगा कौन, सच बयां करना ज़रूरी है बहुत, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। या फिर जैसा कि आपने ये तरफदारी फरमाई कि बिलाल साहब ने और दीगर हजरात ने जो बात कही उसको आपने बढ़ाते हुए फरमाया कि ये वाकई हकीकत है कि हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह जो करेगा वही होगा। तो उसी तरह का ये जो निज़ाम है, आज के जो हालात हैं, कुछ ऐसे जहन हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनमें अदावत, जिनमें मोहब्बत की जगह अदावत भरी हुई है, जिनमें दोस्ती की जगह दुश्मनी भरी हुई है। हमें कुछ ऐसे जहनों से मोहतात रहना होगा और ये लड़ाई हमें तलवार से नहीं बल्कि किरदार से लड़नी होगी। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, इन चार मिसरों से हम रुखसत करते हैं अपने मेहमान को कि खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है और हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों ही को किरदार समझ रखा है, तुमने कपड़ों ही को किरदार समझ रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी नगरवासियों को बता देना चाहता हूं कि आज जो हमारे बीच में शख्सियत श्री शादाब शम्स जी आए हैं, आप वक्फ बोर्ड के अभी चेयरमैन बने हैं। वक्फ बोर्ड का कोई भी काम होगा तो मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं भाई साहब की तरफ से कि हमारे नगर पालिका महुआ खेड़ागंज का कोई काम नहीं रोका जाएगा। जैसे मस्जिदों का कोई मस्जिदें वक्फ बोर्ड में दर्ज होती हैं, कब्रिस्तान आदि, कोई सा भी काम, तो आप हमारी कौम के रहनुमा हैं। एक बार जोरदार तालियों से रुखसत करेंगे बड़े भाई शादाब शम्स जी को।